Good morning class. Today we shall move on to the next topic in arithmetic progression, sum of n terms in 80. ठीक है, अभी तक हमने nth टर्म देखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब हम देखेंगे सम, उसका सम कैसे, जैसे कि सम ऑफ n टर्म. अगर 4 टर्म्स इन अ GP है तो इसका सम क्या है 2 + 5 + 8 + 11 विच इज़ 7 + 8 15 15 + 11 26 ये है. ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड, अगर ये तो 4 टर्म था तो इसलिए हमने इजीली ऐड कर लिया. अगर हमारे पास टर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे तब उसका सम हम कैसे निकालेंगे. तो ये हम उसका फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d. ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला n/2. मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2, है ना. 2a को कैसे लिख सकते हैं a + n-1 × d. और a + a क्या होता है a + n-1 × d इज इक्वल टू nth टर्म a + an. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म इंटू n/2 हमारा Sn हो गया. ठीक है, अदरवाइज Sn = n/2 2a + n-1 × d. अब देखो, जैसे कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म है 2 है, सेकेंड टर्म मेरे पास 11 है. ठीक है, तो Sn कैसे लिख सकती हूँ 2 + 11 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 4/2 मीन्स 2. ठीक है, इसको कैंसिल किया 2 + 12 = 13 2 × 13 = 26. ठीक है, या फिर अगर Sn को कैसे निकाल सकते हैं Sn = n/2 4a 4/2 2 × a. फर्स्ट टर्म हमारा 2 है तो 2a + n-1 × d. तो कितना n है 1 2 3 4 n-1 = 4 - 1 3 × d इज डिफरेंस क्या है इसमें 3, है ना, × 3. सो दिस इज नथिंग बट अगेन यू विल गेट 2 × 8 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू 2 × 13 = 26. ठीक है, तो ये क्या है Sn के 2 फॉर्मूला है, ये याद कर लो. Sn = either you can write n/2 2a + n-1 × d और Sn = n/2 first term plus last term. Okay, so let's move on to the exercise. Exercise क्या है, exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 7 12 up to 10 टर्म्स, इसका सम फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a = 2 d डिफरेंस क्या है 7 - 2 a2 - a1 d = 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5. अप टू 10 टर्म्स बोला है तो n = 10. ओके, देयरफॉर Sn क्या है Sn = n/2 दैट इज 10/2. ओके, 2a + n-1 × d. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म हमें पता नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 4 प्लस दैट इज़ 2 × 2 4 + n-1 10 - 1 × d. व्हाट इज़ d 5. तो ये हो गया 4 + 45 5 × 49 विच इज़ इक्वल टू 245. इज इट क्लियर. सिमिलरली ये देखो यहाँ पे भी 11 टर्म्स है तो यू फाइंड आउट योर सेल्फ. a क्या होगा a = 1/15 d क्या है 1/12 - 1/15. इसका क्या करोगे एलसीएम निकाल के डिफरेंस फाइंड आउट करोगे और n = 11. तो you have to substitute in the formula Sn = n/2 2a + n-1 × d. Is it clear? Do it yourself. Question number 2 how many terms of the AP 27 24 21 should be taken so that their sum is 0. यहाँ पे क्या पूछा है, कितने टर्म्स पूछा है और सम दे दिया है सम = 0, सम दे दिया है 0. तो यही सीक्वेंस AP क्या है 27 24 21.
तो ऐसे जा रहा है सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू 27 है, डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -3। ओके, और एस एन क्या है, एस एन इक्वल टू 0, तो एस एन दिया है सम इक्वल टू 0। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, एस एन का वैल्यू 0 है, ठीक है, n बाई 2 2 इंटू a के बदले 27, n माइनस 1 d के बदले -3, तो यहाँ पे 0 हो गया, n बाई 2 2 इंटू 27 इज 54, इसको हमने बस सॉल्व किया, -3n प्लस 3, ओके, दैट वुड बी इक्वल टू n इंटू 57 माइनस 3n, ओके, 54 प्लस 3 इक्वल टू 57 माइनस 3n, ये 2 यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया 57। अब देखो प्रोडक्ट अगर 0 है तो एदर n इक्वल टू 0 या 57 माइनस 3n इक्वल टू 0, तो n तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब 57 माइनस 3n इक्वल टू 0, विच मीन्स -3n इक्वल टू -57, ये यहाँ चला गया, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 19। इज इट क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सम, -5 प्लस -8 प्लस ये दिया है, ये हमें सीक्वेंस दिया है, हमें फाइंड करना है सम। अच्छा, यहाँ पे हमें देखो a इक्वल टू -5 पता चल गया है ना, ये तो फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1, तो -8 माइनस -5 है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास -5 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। हमें n कितने टर्म्स हैं वो नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, तो हम पहले nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो n फाइंड आउट करेंगे, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, और nth लास्ट टर्म हमें पता है इट इज़ -230, तो हमने यहाँ से क्या किया, a n इक्वल टू -230 -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, यहाँ से आपने सॉल्व किया, -5 -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 -2 -3n, ये यहाँ पे आ गया, -230 प्लस 2 इज इक्वल टू -3n, ये हो जाएगा -228 इक्वल टू -3n, और n इक्वल टू 228/3 विच इज़ इक्वल टू 76। तो अभी हमें क्या मिला, n इक्वल टू 76 मिल गया, ठीक है, क्योंकि अगर n पता रहेगा तभी तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एस एन, तो एस एन इक्वल टू nth टर्म, एस एन इक्वल टू n बाई 2, अभी हमें ये फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो ये वहाँ वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n बाई 2 a प्लस l, तो n क्या है 76/2, फर्स्ट टर्म -5, l लास्ट टर्म -230, इसको कैंसिल किया तो यू विल गेट 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई किया तो -8930 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एस एन, तो nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म हमें नहीं पता, इसलिए हमने लास्ट टर्म से हमने n को फाइंड आउट किया, ठीक है, n नहीं पता हमको, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स है, मैं 4th पार्ट आपको समझाती हूँ। a इज इक्वल टू 8, a n इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ a n क्या फॉर्मूला क्या है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n क्या दिया है, 62 दिया है, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 62, फर्स्ट टर्म भी सब्स्टिट्यूट कर दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 54, ओके। अब एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस एन को भी पता है 210 इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का है 54, तो इसको सॉल्व करोगे 210 ये इसके साथ चला जाएगा इंटू 2, n इक्वल टू 16 प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 70, तो n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70 विच इज़ इक्वल टू 6, तो n मिला मुझे 6, मुझे क्या पता है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो
तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 विच इज़ इक्वल टू n के बदले 6, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 और d इज इक्वल टू 54/5। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ से हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, let's move on to the last question of this video. Question number 5. The sum of first 15 terms of an AP is 750 and its first term is 15. Find its 20th term. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? 20th टर्म को फाइंड करना है। तो सम ऑफ 15 टर्म दिया है 750, फर्स्ट टर्म भी दिया है 15, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। S15 इक्वल टू n/2, 15/2, 2 इंटू 15 30 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये S15 क्या है? 750, तो 750 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी। अब हमने सॉल्व किया 750 इंटू 2, ये 15 नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 30 प्लस 14 डी। इसको सॉल्व किया 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 14 डी। अगर मैं डिवाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा? 14 डी इज इक्वल टू 100 माइनस 30, इसको यहाँ लेके आ गए 100 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 70। तो डी क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। और A20 क्या है? A प्लस 19D, तो A की वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट किया, D इक्वल टू 5, तो 19 प्लस 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 95, तो 15 प्लस 95 इज इक्वल टू 110। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ से पहले S15 से हमें D की वैल्यू मिली और D से हमने फिर 20th टर्म फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेट्स अदर क्वेश्चंस I will explain in the next video. Thank you.